भक्ति की वाणी 1078। आनंद तू मगन क्यों, लगन है इसीलिए मगन। आनंद तू मगन क्यों, लगन है इसलिए मगन। आनंद, ये आनंद वाली जो स्थिति है, भाव है, ये भीतर अंतर से उमड़ती है और अंतर को हरा भरा बना देती थी, कभी सूखने नहीं देती। आनंद सिंपली हम कह सकते हैं, जब नंद आता है जीवन में, हृदय में, तो आनंद। तो गुरुदेव कह रहे हैं, आनंद तू मगन क्यों, कि जो भक्त इस आनंद की स्थिति में जो जीता है, वो हमेशा मगन, खुश, मस्त क्यों रहता है। आनंद तो तू मगन क्यों, लगन है इसीलिए मगन, क्योंकि उसको लगन है, वो लगा हुआ है, वो सिर्फ चाहता है। भक्ति की वाणी है अपने इष्ट, वो लगन है, इसके कारण वो मगन है, आनंद में है और मगन है। बाकी के अन्य जन में वो लगन नहीं, फंसे हुए हैं इस संसार के जाल में, तो वो मगनता नहीं, वो मस्ती नहीं। ये भ्रम है कि ये मस्ती बाहर के पदार्थों से, बाहर के नाम से, बाहर में जो पाया जाता है उसको एकत्रित करके, प्राप्त करके वो मगन रह सकता है। बल्कि भीतर की बात है मगनता। मगनता भीतर से उमड़ती, और वो तब ये स्थिति बनती है जब वो लगन होती है, जो भीतर बैठा है इष्ट, जो बसा है उसके हृदय में, उससे जब वो अपना दिल लगाता है, लगा रहता है, लगातार तार उसका जुड़ा रहता है, तब ये मगनता है। भक्ति की वाणी है, मेन विषय यही है भक्ति की, कि भक्ति में हम हैं, भक्ति की राहों पे चल रहे हैं, तो लक्ष्य क्या है कि वो मगनता हम पाए। अब भी कष्ट पा रहे हैं, अब भी दुख पा रहे हैं, अभी भी रुक रहे हैं, घायल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको अपने आप देखना है, ये भक्ति नहीं, भक्ति का विषय नहीं, भक्ति का लक्ष्य नहीं, और भक्ति नहीं। गुरुदेव समझाते हैं कि विष से भी जहरीला, विष उससे भी जहरीला विषय, ये जो विषय विकार, ये बातें, ये जो विषय है संसार में, जो हम हर समय अनुभव करते रहते हैं, ये विष से भी विषैले। दुनिया वालों के जाल में, बिछाए जाल में फंसते जाते हैं, वो मगनता कहाँ, फंस जाते हैं, रुक जाते हैं, मगनता कहाँ। जब हवाएं संसार में, हम देखते हैं प्रकृति में, हवाएं जब चलती है तो मौसम ही बदल जाता है। ऐसे ही जब ये प्रेम के, ये लगन जो प्रेम के बल पर है, जब इसकी हवाएं भीतर की दुनिया में चलेंगी, तो क्या हम मगन नहीं हो पाएंगे। बस ये हवाओं में, ये हवाओं को हमको देखना है, महसूस करना है, ये प्रेम की लहरें, ये भाव की बातें, स्थूल आंखों से नहीं, बल्कि
ये भाव की आंखों से उसके दर्शन करने, लगन लगानी है कि ये ही है जीवन, रुकना नहीं, तीव्रता लानी है। जो बार बार हम पीछे हो जाते हैं, न पास्ट को देखना है न फ्यूचर को। इस वक्त हमको ईश्वर से जुड़ना है, लगे रहना है, जो कुछ भी हो, लेकिन ये लगन हमेशा लगी रहे। संशय करते हैं कि भाई वो प्यार करता है नहीं करता है, तो हम कभी प्यार नहीं कर पाएंगे उससे। यही हम देखते हैं संसार। लेकिन यहाँ है प्यार इष्ट से, लगन है ईश्वर से, वहां पर कोई शक नहीं। हम थोड़ा भी आगे बढ़ते हैं तो बहुत कुछ हम पाते ही रहते हैं कि वो मगनता हम। अगली वाणी 1079। रुला कर देता है प्यार या प्यार में रुलाता है तू ही जाने। रुला कर देता है प्यार या प्यार में ही रुलाता है तू ही जाने। ये प्यार और ये रोना, ये आंसुओं का झरना आंखों से, इसमें कुछ एक खास संबंध है कि जब ये प्यार में व्यक्ति आता है या भक्त आता है ईश्वर के प्यार में, तो ये आंसू, ये रोना स्वतः ही होने लग जाता है, बहने लग जाते हैं। ये आंसू, किसी कवि ने लिखा है, अश्क तो आखिर अश्क है, शबनम नहीं। कि ये जो आंसू है, ये तो आंसू है, शबनम नहीं है। दर्द भी दर्द आखिर दर्द है, सरगम नहीं। लेकिन उसके आगे लिखते हैं कि जीवन ये उम्र के त्योहार में रोना मनान। जिंदगी जिंदगी है, मातम तो नहीं। ये आखिरी पंक्ति, जिंदगी तो जिंदगी है, जीवन है, जीना है, मातम नहीं। तो ऐसे मस्त मगन होके जीना है तो जिंदगी है, नहीं तो एक मातम के जैसे, एक शव के जैसे वो इंसान जीता है। जिंदगी तो जिंदगी है, ये मगनता हमको लानी है। तो गुरुदेव कहते हैं रुला कर देता है। अब रोने की बात है कि एक है रोना जहां जिंदगी एक मातम बन जाती है, और एक रोना है जो हमको गुरुदेव समझाते हैं जिससे उसका उस बेचैनी में, उस रोने में भी बहुत सुकून है। तो गुरुदेव कह रहे हैं रुला कर देता है कि ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर से मिलने के लिए रोना पड़ता है। बिना रोए ईश्वर नहीं मिलते। जैसे अपने कह के चुके हैं कि प्यार में और रोने में कुछ एक संबंध है, भाव में आना और रोना उसमें भी संबंध है। ईश्वर को पाना, ईश्वर का अनुभव करना, बिना रोए रोना एक स्वतः ही सहजता से एक चीज, एक स्थिति बनती है। बिना उसके पॉसिबल नहीं कि हम ईश्वर को प्यार कर सके। वो प्यार में आते ही ये रोना शुरू हो जाता है, क्योंकि तभी कहते हैं रुला कर देता है कि पहले हम रोते हैं तो हम उसको पाते हैं, या प्यार में आके हम रोते हैं। सही बात तो ये है कि उसका प्यार पाने के पहले भी रोते हैं
और प्यार पाते हैं तो भी रोते हैं उसका प्यार पाके, और बाद में भी रोते हैं कि ये प्यार हमेशा वो दिखता रहे, बना रहे। तो रोना पहले भी है, रोना बाद में भी। नहीं पाते हैं प्यार तो भी रोते हैं, तब जाके हम वो बेचैनी में हम पाते, फिर भी रोते हैं कि वो इतने उनका प्यार इतना अच्छा लगता है, ऐसी स्थिति बनाता है कि वो और रोता है। ये रोना और एक ये संसार का रोना, जैसे गुरुदेव की बात है कि रोना भी सिखाते हैं कि कैसे रोया जाता है, कब रोया जाता है, किसके लिए रोया जाता है, क्यों रोया जाता है, जो वास्तव में रोना है। तो रुला कर देता है प्यार, या प्यार में रुलाता है, तू ही जाने। जब ये स्थिति में आएंगे तब वो भक्त महसूस करता है कि वो रुलाया तभी वो प्यार पाया। वो बेचैनी आई उसके अंदर कि मुझे ईश्वर से मिलना है, वो रोया ईश्वर के, तो वो प्यार पाया। प्यार पाकर भी रोता है, तू ही जाने। वो क्या करता है वो ईश्वर ही जानता है। एक छोटा सा दिया भी, जैसे कई बार हम सुनते हैं, सूर्य का काम कर सकता है अगर वो सही मार्गदर्शक है। यही बात है कि ये जो प्यार है, ये जो हम महसूस करते हैं, ये और आंसू जुड़े हैं। क्या तो पाकर गलता है या गल के पाता है, तू ही जाने। कि ईश्वर को पाकर वो गल जाता है, उसका मैं हट जाता है, मिट जाता है, या मिटने के बाद वो ईश्वर को पाता है, तू ही जाने। सितार के तार ना तो हम उसको ज्यादा टाइट कर सकते हैं और न ज्यादा लूज, मध्यम सही होने चाहिए, तब म्यूजिक सही तरीके से निकलती है। ऐसे ही ना हमको पास्ट में, ना हमको फ्यूचर में, इस वक्त हमको जीना है, अभी में उसके प्यार को पाना है। और वो आंसू जो इतनी कीमती है, क्योंकि वो इष्ट के लिए बह रही, जो सर्वव्यापी उसके लिए। तो आंसू जब बहते हैं, इसकी कीमत ही अलग है, उसके भाव ही अलग है, उसकी बात ही अलग है। चाहे वो पहले बहे तो वो प्यार पाए ईश्वर का, या प्यार पाकर भी बहे। ये सफर की जिंदगी के शुरू से लेके अंत तक, उसका जन्म होता है तब से लेके अंत तक, और अंत से लेके अनंत तक, ये पूरा सफर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का प्यार। उससे जुड़ने से ये सफर सहज और सुंदर होता है। सिर्फ शिव, शिव में जन्म से अंत और अंत से अनंत तक सिर्फ शिव है। ये शिव से जुड़ना है, और इसका प्रतीक हम देखते हैं, जैसे गुरुदेव कह रहे हैं, एक रोना, एक आंसू इस बंधन को और भी सुंदर बना देते। इसके बिना शायद मुनासिब ही नहीं, ये आंसुओं के बिना। तो तू जाने, ईश्वर जानता है कि मैं रो के तुझे पाया या पाके रोया।
ये कह सकते हैं कि दोनों स्थिति में ही वो आंसू रहते हैं जो इस प्यार को और सजाते हैं और सुंदर बनाते हैं। ये संसार के आंसू नहीं जो कष्ट देते हैं, बोझिल बनाते हैं, बल्कि ऐसे आंसू है जो हमको हल्का फुल्का कर देते हैं। एक आंसू उसके लिए जो टपकता है इष्ट के लिए, कितना हल्कापन हम महसूस करते हैं। 1080 अंग में आरे समारे, नहीं तो ये विचारों के अंगारे जला डालेंगे तन को मन। अंग में आरे समारे कि भक्त जानता है कि जब तक ईश्वर उसके अंग में, उसके तन में, उसके रोम रोम में नहीं समाएगा, जब तक ये विचार नहीं तो ये विचार के अंगारे, ये विचार जो हर वक्त उठते रहते हैं, उसमें उलझकर वो अंगार के जैसे हॉट जलाते हैं। ये विचार ऐसे विचार है कि अंगार के जैसे, अगर ईश्वर नहीं आए, उसके रोम रोम में नहीं बसे, तो ये विचारों के जो अंगारे हैं, ये विचार जो उठते रहते हैं, वो जला डालेंगी तन को और मन, उसको खत्म कर देंगे। ये विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो फिर भी इतने तकलीफ नहीं देते, लेकिन जब वो ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, तो वो भक्त को भी रोक देते हैं। वो बढ़ नहीं पाता, गति नहीं रहती, रुक जाता है, रुक जाता है तो सड़ जाता है। इसीलिए ये विचारों पर बहुत खास बात है। गुरुदेव कह रहे हैं कि ये विचार जो है ये जला डालेंगे हमारे तन को भी कि इतना थक जाता आदमी ये विचारों के जब वो दास बन जाता है, ऐसे करो वैसे करो, यहाँ जाओ वहां जाओ, तन को भी जला डालेंगे और इस मन को, ये कोमल मन, ये भी जल जाता है जब ये इस तरह के विचार, विकारपूर्ण विचार जब उठते हैं उसके भीतर। इसीलिए वो भक्त घबरा के कहता है अपने इष्ट से कि तू समा जा, मेरे रोम रोम में तू बस जा, नहीं तो मैं इन विचारों का दास बन जाऊंगा और थक जाऊंगा, जल जाऊंगा। और जब वो इष्ट बस जाता है रोम रोम में, रोम रोम में कि उसकी सोच में, उसके हृदय में, उसके भाव में, उसके हर चीज में, तो वो जलता नहीं बल्कि आगे बढ़ता है। ऐसा बन जाता है जैसे कभी भी पढ़े थे सूर्य के जैसे, कि वो उदय भी होता है तो अहंकार नहीं, और अस्त भी होता है तो डरता नहीं, डूबता भी है तो डर नहीं कि कल फिर उदय होगा। इस तरह का स्वभाव, इस तरह का भाव में वो भक्त जीने लग जाता है। जब अंग अंग में वो समा जाता है, वो इस विचारों के भाव से, सिर्फ ये शरीर के भाव से उठकर, क्योंकि विचार सिर्फ शरीर तक, ये तन से जो हो सकता है, ये तन जो चाहता है, इससे उठकर वो ईश्वर के भाव में रमने लग जाता है। जब वो उसके रोम रोम में बसने लग जाता है, एक अलौकिक प्रकाश, अंधकार नहीं, दुख नहीं, डूबना नहीं, डर नहीं, ऐसी स्थिति बन जाती है
उस भक्त की। नहीं तो ये विचार जला डालेंगे तन को और विचारों पर विचार करें। 1081 बसंत ने रंग दिखलाया, बस अंत होने के पूर्व एक बार अंग अंग में तेरा रंग समाए, तभी बसंत आया। बसंत एक ऋतु जो हम देखते हैं बाहर प्रकृति में। जब ये बसंत आता है तो हरियाली छा जाती है, नए फूल खिलने लग जाते हैं और रंग बिरंगे, पूरा प्रकृति रंगीला हो जाता है। बहुत सुंदर एक दृश्य बन जाता है। ये है बसंत। लेकिन प्रकृति में ये जो बसंत आता है ये समय विशेष के, थोड़े समय के बाद खत्म। लेकिन जब बाहर की प्रकृति में ये बसंत आ सकता है तो हमारे भीतर में, भीतर की दुनिया में भी बसंत आ सकता है। और वहां अगर बसंत आया तो फिर कभी जाता नहीं। यही अंतर है बाहर की दुनिया में और भीतर की दुनिया। बाहर भी बसंत, भीतर भी बसंत हो सकता है। कब? जब बसंत आता है। बस अंत होने के पूर्व एक बार अंग अंग में तेरा रंग समाए। जब वो इष्ट आता है उसके अंग अंग में बसता है। जैसे गुरुदेव पहली वाणी में भी कि वो जब बस जाता है अंग अंग में तो विचारों की अग्नि से वो भक्त जलता नहीं, कष्ट पाता नहीं, न उसका तन और न मन। ऐसे ही जब ये रंग भीतर में जब समा जाता है ईश्वर का रंग, और वो है प्यार का रंग, तो हम देखते हैं कि बसंत आ जाता है उस भक्त के जीवन में। वही सुंदरता, वही रंग, वही हरियाली, हरा भरा उसका हृदय अंतःकरण हो जाता है। सूखता नहीं, बस अंतर यही है जो बाहर की प्रकृति में हम देखते हैं कि 2-4 महीने बाद फिर वो रंग हट जाता है। तो वो इस मन में ताने बाने ये संसार के नहीं इकट्ठा करता है। वो मन को खाली सुमन बनाना चाहता है कि वो ईश्वर उसमें बस पाए। जैसे हम देखते हैं गांठ होने से सिलाई नहीं होती है, ऐसे ही मन में कोई गांठ न, ये ताने बाने न हो संसार, तब जाके वो इष्ट को पाता है और उसके भीतर में वो ये बसंत का अनुभव करता है, जहां पे हरियाली है, सब कुछ खिल रहा है, महक रहा है, कोई रूखा सूखापन नहीं उसके जीवन में। एक अगरबत्ती के जैसे जल रही है जीवन हर एक की, उससे सुगंध निकले तो सबको अच्छा लगता है, सब निकट आते हैं, नहीं तो सब दूर हटते हैं। वो बसंत जो वो महसूस करता है अपने भीतर, जो भी उसके निकट आता है वो भी वो आनंद को पाता है। इतनी तेज है ईश्वर का उस भक्त के रोम रोम में, अंग अंग में तेरा रंग समाए, तभी बसंत आया। वास्तव में तभी बसंत आता है। बाहर में तो आया गया, लेकिन उसके भीतर की दुनिया में तभी बसंत आता है जब उसका इष्ट उसके अंग अंग में बसता है, तब बसंत आता है। वो रंगीन जो हो जाता है, प्यार के रंग में जो वो रंग जाता है, तो बसंत आता है। कि
वो ईश्वर को देखता है और ईश्वर उसको, और देखते देखते दोनों एक हो जाते हैं। तब वास्तव में बसंत। नहीं तो ये संसार वाला बसंत तो समय विशेष के लिए अब मनुष्य प्रसन्न होता है और फिर वापस वही दुख और चिंता। अगली वाणी 1082 मेरी दुनिया छोटी सी बड़ी सी कैसे, जब मैं रहता है जब तुम आते हो। मेरी दुनिया छोटी सी बड़ी सी कैसे, जब मैं रहता है जब तुम आते हो। बहुत सुंदर वाणी है गुरुदेव की, यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि कब हमारी दुनिया छोटी है और कब हमारी दुनिया बड़ी है। पात्रता कि पात्र जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा उसमें समाया जा सकता है। ऐसे ही ये मन, ये हृदय भी पात्र, वो जितना छोटा रहेगा उतना उसमें उतना ही समाया जा सकता है, और बड़ा और गहरा होगा उतना ज्यादा उसमें समाया जा सकता है। मेरी दुनिया छोटी सी कब रहती है, जब मैं रहता है, कि जब वो इस मैं जीता है, इस अहंकार में जीता है, इस मेरी मैं में जीता है, मेरी मैं, तो उसकी दुनिया छोटी सी, क्योंकि वो सिर्फ उसके शरीर से कनेक्टेड है ये मैं, और थोड़े लोग हैं जिससे वो कनेक्टेड होता है, जिससे उसका शरीर का संपर्क है, तन से जिसका उसका संपर्क है। वो दुनिया छोटी, दूर तक नहीं जाती। उसकी दुनिया हम ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ उसी की होती है, इतनी छोटी सी दुनिया। और जब ईश्वर आ जाते हैं उसके अंतःकरण में, न कि ये मैं रहता है, और गुरुदेव कहते हैं जब तुम आते हो, जब ईश्वर आते हैं उसमें, अब उसके अंतःकरण में, तो उसकी दुनिया बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि सब ईश्वर के हैं, ईश्वर से अलग कोई नहीं। कौन अपना कौन पराया, वो मैं की दुनिया में ये सब फर्क पड़ता है। वो मेरा नहीं, ये मेरा, वो ये, तो ऐसे करते कराते उसकी दुनिया छोटी हो जाती है। और जब ईश्वर आ जाता है उसकी दुनिया में, उसके हृदय में, तो जैसे ईश्वर हर एक में व्याप्त है, तो फिर कौन पराया। ईश्वर उसकी दुनिया में है, तो जहां भी वो ईश्वर को देखता है, जिसमें भी वो ईश्वर को देखता है, वो उसको अपना लगता है, उसकी दुनिया उतनी बढ़ जाती है। और हर एक में है ईश्वर, तो उसकी दुनिया स्वतः ही बड़ी हो जाती है। वो ऐसा बन जाता है शक्तिशाली कि सिर्फ उसको जितने प्रश्न हैं उसके उत्तर मालूम है, वो स्थिति नहीं आती, बल्कि कोई भी प्रश्न उठाए वो उसका जवाब जानता है, क्योंकि हर एक के भीतर वो ईश्वर को ही देखता है। सब उसके अपने होते हैं, कोई पराया नहीं। और मैं की दुनिया में ये हम बहुत देखते हैं, अनुभव करते हैं कि जो मैं में जीते हैं उनकी दुनिया बहुत छोटी होती है। हर एक जन उनके अपने नहीं होते हैं, पराये हो जाते हैं, तो उनकी दुनिया छोटी। बहुत सुंदर से गुरुदेव कहते हैं जब मैं रहता है तो दुनिया छोटी, और जब तुम आते हो दुनिया में, ईश्वर जब आते हैं दुनिया में, भगवान जब आते हैं दुनिया में, तो दुनिया बड़ी हो जाती है।
एक कहावत भी है, अ जेनरस मैन, कि जो दयालु होते हैं वो कभी भी किसी और के गलतियों को नहीं देखते। क्यों? क्योंकि उनकी दुनिया में ईश्वर है, उससे उनकी दुनिया बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन जो मैं में जीता है वो माफ नहीं कर पाता, वो उसकी दुनिया उससे अलग हो जाती है, कि उसकी दुनिया संकीर्ण हो जाती है। जब वो आते हैं वो उस भक्त की बात ही कुछ और हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, उसके चेहरे पे वो अलग ही बात आ जाती है, जब उसकी दुनिया में ईश्वर